अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक हिंदू लड़की का वाकया, बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया हम आपको बताएंगे। वो हिंदू लड़की जिस वक्त उसके शोहर को ये बात मालूम हुई कि उसकी बीवी एक मुसलमान है, यानी उसने मुसलमान का मजहब यानी इस्लाम को अपनाया है, तो उसके शोहर ने उसके साथ क्या किया, जब आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। दोस्तों, आपको पहले ही बता दूं, ये वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव का वाकया है। जी हाँ दोस्तों, वही उत्तर प्रदेश जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। और ये वाकया आपको इबरत के तौर पर बताया जा रहा है, जो कि सच्चा है, जिसको सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। और अगर आपको कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत है तो कमेंट में अल्लाह अकबर जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव का बताया जाता है। यहाँ पर एक गैर मुस्लिम और मुस्लिम घर के पास में था। गैर मुस्लिम के घर में 4 या 5 साल की छोटी सी बच्ची रहती थी। वो पास में ही अपनी एक सहेली के घर में खेलने के लिए जाया करती थी। जिस तरह से आम घरों के बच्चे अपने आसपास खेलने के लिए जाया करते हैं, वैसे ही ये बच्ची भी अपने आसपास के घरों में खेलने जाया करती थी। पर जिस बच्ची के साथ में ये खेलने जाती थी, वो बच्ची मुसलमान थी। उसकी वालिदा अपने घरों में बच्चों को कुरान मजीद सिखाया करती थी, इसलिए वो लड़की कुछ देर तक अपनी सहेली के साथ खेलती। उसके बाद में जब उसकी वालिदा अपनी बच्ची को कुरान मजीद सिखाने के लिए बुलाती, तो वो हिंदू लड़की भी उसके साथ में यानी उसके पास में बैठकर कुरान को देखा करती थी। धीरे धीरे उसका भी मन यानी उसका भी दिल पढ़ने को करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा कि चाची, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अब सहेली की माँ ने साथ में उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया। फिर बाकायदा कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी कि वो इस बात से अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान मजीद पढ़ना मुकम्मल सीख लिया, तब ये गैर मुस्लिम लड़की भी पूरा कुरान मजीद को भी पढ़ना सीख ली थी। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान मजीद पढ़ना मुकम्मल सीख लिया, तब तक ये गैर मुस्लिम लड़की भी पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख ली थी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में एक ऐसा वक्त आया कि वो बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने उस लड़की की शादी एक गैर मुस्लिम हिंदू के साथ तय कर दी। वो इतना ज्यादा कट्टर था कि वो मुसलमानों को देखना तो दूर की बात, मुसलमानों से बात करना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसको मुसलमानों के बारे में गलत जानकारी थी। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की माँ के पास गई और उसको कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान पाक पढ़ना सीख लिया। मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने उनको बता दिया तो घर में कलश हो जाएगा और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। और अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। ये सुनकर उसकी सहेली की माँ ने कहा कि बेटी, अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा रखो। अल्लाह ताला तुम्हारी ईमान को जाया होने से जरूर बचाएगा। उसके बाद में सहेली की वालिदा ने उसके लिए शादी का एक तोहफा तैयार किया। उसको तोहफे के तौर में कुरान मजीद को तैयार करके देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर उस लड़की की माँ से कहा कि हमने पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है। हम चाहते हैं कि हमारा ये तोहफा लड़की के ससुराल में ही खुले, यानी कि इस तोहफे को यहाँ पर मत खोलना। लड़की की माँ ने उनकी इस बात को मान लिया। और प्यारे दोस्तों, उसके बाद में उस लड़की की शादी हो गई। वो अपने ससुराल पहुँच गई और उसके साथ में वो कुरान पाक का तोहफा भी उसके साथ साथ ससुराल पहुँच गया। उस लड़की ने कुरान को कहीं पर एक बॉक्स में छुपा दिया। जब वो घर में अकेली होती तो वो चुपके से कुरान पाक को निकालती और पढ़ना शुरू कर देती। प्यारे दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब वो सोचने लगी कि मैंने अपने ईमान को छुपाया है, जब शौहर घर पर नहीं होते तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, मगर मेरे इस बच्चे का क्या करूँ, मेरे बच्चे को ईमान का क्या होगा। यही सोचकर वो अल्लाह से दुआएं मांगती थी कि या अल्लाह कोई ऐसी तरकीब बता कि मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूँ। प्यारे दोस्तों, उसको कोई भी ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी कि वो अपने शौहर के सामने इस बात को बोल सके। मगर अल्लाह की शान को देखें, एक दिन उसका शौहर बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराने पहुंच गया। जब डॉक्टर ने उसकी सारी जांच कर ली, जब उसको उसके बारे में बताया गया तो वो सुनकर परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने उसको बताया कि उसको कैंसर हो गया है और उसके बचने की उम्मीद खत्म हो गई है। अब वो शख्स यानी वो लड़की के पति हैरान और परेशान अपने घर पर अपनी बीवी को देखकर रोने लगा और कहने लगा कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, वफादार हो, मोहब्बत करने वाली, नेक हो, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा साथ सिर्फ कुछ ही दिनों का है। मेरी जिंदगी सिर्फ एक ही महीना ही और बाकी है। और उसने फिर हॉस्पिटल का तमाम वाकया अपनी बीवी को बता दिया। प्यारे दोस्तों, इस बात को सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगी। उसने शौहर को तसल्ली देते हुए बोली कि आप परेशान ना हो, मेरे पास इसकी दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मगर आप वादा करें कि मैं जो कुछ भी करूं इसके बारे में आप मुझसे कुछ सवाल नहीं करेंगे। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा कि मैं वादा करता हूँ, अगर मैं सही हो गया, ठीक हो गया तो तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, तुम्हारी हर बात मान ली जाएगी। उसके बाद में उस लड़की ने कुरान मजीद की सूरह फातिहा पढ़कर अपने शौहर पर
दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की वालिदा को देखा था कि वो जब भी कोई बीमार होता था तो सूरह फातिहा पढ़कर दम किया करती थी। ये देखकर उसके शोहर ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो कहने लगी कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ और तुम्हारा मेरा वादा हो चुका है कि आप इसके बारे में मुझसे कुछ सवाल नहीं पूछेंगे। उसके बाद में उसके शोहर ने सवाल करना बंद कर दिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में अल्लाह की शान को देखिए, 1 महीने तक वो लड़की अपने शोहर पर सूरह फातिहा पढ़कर दम करती रही, पूरे यकीन के साथ, पूरे ईमान के साथ। फिर 1 महीने के बाद उसका टेस्ट करवाया गया तो उसकी जांच देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि उसके जांच में आया कि उसको कैंसर का नामो निशान मौजूद नहीं है और उस रिपोर्ट में आया कि इसको तो कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर दिया। बेशक अल्लाह जिसे चाहे शिफा अता करता है। और जब वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो बहुत ही खुश हुआ और बीबी से पूछने लगा कि ये कैसे पॉसिबल हुआ और बोलो तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी हर बात को पूरा कर दूंगा। बीबी ने उसके बाद में बेझिझक सारी बातें अपने शोहर से शेयर कर दी कि किस तरह से वो अपनी सहेली के घर में खेलने जाती थी और जब वो छोटी बच्ची थी, और किस तरह से उसको कुरान मजीद को पढ़ना सीख लिया था, और किस तरह से उसको कुरान पाक तोहफा में मिला था, और किस तरह से वो घर में छुपकर कुरान पाक पढ़ा करती थी। उसके बाद में उसने अपने शोहर से कहा कि तुम भी कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। अब शोहर उसकी बात को मना नहीं कर सकता था क्योंकि उसने वादा किया था। फिर उसने कलमा पढ़ लिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद उस औरत का यहाँ बेटा पैदा हुआ, मतलब कि अब ये पूरी फैमिली मुसलमान थी। मगर अभी भी इनको डर इस बात का था कि अगर इसके बारे में अपने घर वालों यानी परिवार और समाज वालों को, बाहर के लोगों को पता चलेगा तो वो हमें जीने नहीं देंगे, वो हमें परेशान करेंगे, हमें समाज से बेदखल कर देंगे। तो शोहर ने बीवी से कहा कि इसकी तुम फिक्र मत करो, इसका इंतजाम इंशाअल्लाह मैं करता हूँ। उसके बाद में उसने अपनी जॉब के लिए सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी में अप्लाई कर दिया और अल्लाह की कुदरत से उनका जॉब सऊदी की एक बड़ी सी अच्छी कंपनी में लग गया। अब अपनी बीवी बच्चों को लेकर सऊदी अरब चले गए और बाकी की तमाम जिंदगी सऊदी अरब में गुजारने लगी। वहाँ पर वो कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी वो 5 वक्त की पढ़ते हैं। और प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह की शान है। अल्लाह जिसको चाहे उसकी जिंदगी संवार दे और जिसको चाहे उसको बिगाड़ दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी कुरान मजीद पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।